श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 25वां अध्याय तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए कहने लगे कि हे उद्धव, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। इस विषय को तुम सावधानी पूर्वक सुनो। पहले सत्व गुण की वृत्तियां बताता हूं। सत्व गुण की वृत्तियां हैं सम मना संयम, दम इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता सहने की क्षमता, विवेक तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग और विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा लज्जा पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति दान विनय और सरलता, ये सभी जो है सत्व गुण की वृत्ति है। अर्थात जिसमें सत्व गुण होगा उसमें ये गुण पाए जाएंगे। रजोगुण की वृत्तियां ये हैं इच्छा प्रयत्न घमंड तृष्णा, तृष्णा का अर्थ संतोष, ऐठ अकड़, देवताओं से धन की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना, ये सभी जो हैं वो रजोगुण की वृत्ति है। अर्थात दूसरे शब्दों में ये समझें कि जो व्यक्ति रजोगुणी है उसमें ये गुण पाए जाते हैं, अथवा जिनमें ये गुण पाए जाएं वो रजोगुणी वृत्ति वाला व्यक्ति। अब तमोगुण की वृत्तियां सुनो। क्रोध असहिष्णुता सहन करने की क्षमता का अभाव क्रोध कहलाता है। लोभ मिथ्या भाषण हिंसा याचना पाखंड श्रम कलह शोक मोह विषाद दीनता निद्रा आशा भय और अकर्मण्यता, ये सब जो है तमोगुण की वृत्तियां हैं। तमोगुणी वृत्ति में तमोगुणी लोगों में यही गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो कि किससे क्या मिलने से कैसी वृत्ति बनती है। उद्धव, मैं हूं ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन शब्दादि विषय इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है वे सबके सब सात्विकी राजस और तामसी ही है। जब मनुष्य धर्म अर्थ काम में संलग्न रहता है तब उसमें सत्वगुण की श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म करता है, गृहस्थ आश्रम और स्वधर्म आचरण में अधिक प्रेम रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की, कामना रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणों की पहचान की जा सकती है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करता है, तब उसे सत्वगुणी ही जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा पूजन वजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करने वाला है, उसे तो घोर तमोगुणी ही समझना चाहिए। सत्वम रजस तमा इति गुणा जीवस्य नैव में चित्तज्जः यस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। उनसे मेरा कोई संबंध है नहीं। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर और धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ा रहता है। जब तक ये छोड़ता नहीं, तब तक बंधन छूटते नहीं। सत्व गुण प्रकाशक है, निर्मल है, शांत है। जिस समय वो रजोगुण तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म, ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है ये आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। और तमोगुण का स्वरूप हे उद्धव जी अज्ञान है। उसका स्वभाव है आलस्य में पड़े रहना और बुद्धि की मूर्खता। जब वो बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा कर लेता है, रूप बनाता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक और मोह में डूब जाता है, हिंसा करने लगता है, निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, समझ लेना चाहिए कि शरीर में सत्वगुण की वृद्धि बढ़ रही है। वृद्धि है। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल हो जाए, ज्ञान इंद्रियां असंतुष्ट हो जाएं, कर्म इंद्रियां विकार युक्त हो जाएं, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि अब रजोगुण जोड़ पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सूना सा हो जाए, अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि भाई तमोगुण की वृद्धि हो रही है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाए। वृत्तियों में भी क्रम से सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व आता है, रजोगुण की अधिकता होने पर असुरत्व आता है और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसत्व आता है। प्रधान निवृत्ति प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध है, वही एक रसात्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और जो रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है, उसे स्वर्गादि प्राप्त होती है। जिसकी मृत्यु रजोगुण में होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है। और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत होता है, भगवान का भक्त होता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसे तो केवल और केवल मेरी प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके
अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वो सात्विकी होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वो राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने की अथवा दिखाने आदि का भाव होता है वो तामसिक होता है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पम चयत प्राकृतम तामसम ज्ञानम मन निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विकी है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस्यान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्वित सदनम मन निकेतम तु निर्गुणम। वन में रहना सात्विकी निवास है, गांव में रहना राजसी है, और जुआ घर में रहना तामसी है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है, भक्ति प्रधान निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विकी, रागान्ध होकर कर्म करने वाला राजसी, और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला काम तामसी है। इनके से जो पुरुष केवल मेरी शरण में पड़ा रहे और अहंकार बिना कर्म करता है वह निर्गुण करता है। राजस है आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा, कर्म विषयक श्रद्धा राजसी, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वो तामसी। मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र अनायास प्राप्त भोजन सात्विकी, रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृश्य युक्त आहार राजस, और दुखदायी और अपवित्र आहार तामसी कहलाता है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विकी, बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला सुख राजस, अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस। जो सुख मुझसे मिलता है वो तो गुणातीत होता है, त्रिगुणातीत होता है, प्राकृत होता है। उद्धव जी, द्रव्यम देशम फलम कालो ज्ञानम कर्म चकार कहा श्रद्धा वस्तु कृति निष्ठा त्रिगुण्यम सर्व एव ही। ये 10 चीजें हैं, द्रव्य, वस्तु, स्थान, देश मानो स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, स्त्री का शरीर, निष्ठा, ये सभी त्रिगुणात्मक। नर रत्न उद्धव, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्राद इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध से सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। तो हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। तब इस शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझ के मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेस मात्र भी जगह न दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से युक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीवलिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से अथवा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है, और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता।
इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचविंशो अध्याय। जय राधा जय राधा, राधा जय राधा, जय श्री राधा और जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।